नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे रात को 2 बजे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे बारे में मेरे फेसबुक पेज पे कुछ गलत ही रूमर फैला रखा है। तो मैं एक एक करके आप लोगों को सारी चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ और मैं वही चीज़ें डिस्कस उतनी ही कर रहा हूँ जितनी हमारे और आपके काम की चीज़ है। मैं किसी पर्सनल रिलेशन को यहाँ बखान नहीं करने वाला हूँ। पहली बात तो ये बच्चों कि मुझे मेरे फेसबुक स्टेटस पे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया हुआ है कि आप जिन बैचेस को पढ़ा रहे हैं उनको ख़त्म करेंगे या नहीं करेंगे। तो बच्चों, पहली चीज़ तो ये मैंने बैच में भी आपको बता दिया था, आज भी मैंने पढ़ाया था कि मैं जिस बैच का डेमो लेता हूँ उस बैच को मैं ख़त्म करता हूँ, चाहे कोई भी परिस्थिति रही हो। जब पैरामाउंट से अलग हट के केडी बना था तो उस समय सभी टीचर्स ने अपने बैचेज छोड़ दिए थे और इवन मालिक लोगों ने भी अपने बैच छोड़े थे वहाँ पे। और जो टीचर्स थे उन्होंने इस शक में छोड़े थे, कुछ किसी लोगों के कहने पे छोड़ दिए थे, कुछ इस शक पे छोड़े थे कि यहाँ पेमेंट मिलेगी नहीं और हम 2-3 महीने बैच ख़त्म करेंगे और उसके बाद छोड़ेंगे तो हमें यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, मैं जब केडी बन गया था तो उसके 6 महीने बाद पैरामाउंट को छोड़ के आया और वो 6 महीने इसलिए छोड़ के आया था कि मैंने जितने बैचेज लिए थे मैंने एक एक बैच को सिलसिलेवार तरीके से ख़त्म किया और जब सारे बैचेस ख़त्म हो गए तब मैं वहाँ से पैरामाउंट से छोड़ के आया। तो ये मेरी हैबिट में नहीं है कि मैं जिस बैच को लूँ उसको छोड़ दूँ। तो आप इस चीज़ के लिए श्योर रहिए, मैंने जो बैच लिया है उसको मैं ख़त्म करूँगा, बहुत अच्छे तरीके से करूँगा। और अब बात अगर ऐसी है तो मैं जितने एफर्ट कर सकता हूँ उतना एफर्ट करूँगा और उन बैचों को बहुत बढ़िया तरीके से ख़त्म करूँगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि कुछ ने मेरे के लिए 2015 में कमेंट्स किया कि 2015 मीन्स में, हाँ यार, वो मैं उस चीज़ को उस समय भी बोलता था, महसूस करता था, आज भी कह रहा हूँ कि उस समय 2015 मीन्स से बच्चों को टाइम नहीं मिला। अगर आप लोग थोड़ा सा सही बात बोले तो आपको पता होगा कि जब रिजल्ट आया तो उसके 25 दिन के बाद तो मीन्स एग्ज़ाम हो गया था, अगर आपको डाटा याद हो तो टाइम मिला नहीं था। कुछ कमियां मेरी तरफ से भी रही होंगी क्योंकि मैं भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पाया था कि बैच इतना जल्दी हो जाएगा और वो बैच हो गया। तो उसमें कुछ कमी रही, उसके बाद भी मैंने उन बैचेस को पूरा किया। बाद में मीन्स ख़त्म होने के बाद भी उनको मैथ स्पेशल तक में एंट्री मैंने अपने एफर्ट से किया और वो कराया। तो उसके लिए तो सॉरी जो भी रहे हैं, क्योंकि वो जेन्युइन रही है प्रॉब्लम उसमें, और उसमें स्टूडेंट की नहीं, बहुत थोड़ी मेरी भी मिस्टेक रही है। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, मेरे से सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है मेरे कमेंट्स में कि मैथ स्पेशल और एसएससी मीन्स में डिफरेंस क्या है। देखो सर, मैथ स्पेशल जो रहता है उसमें टाइम बहुत रहता है, चीज़ें धीरे धीरे बताते हैं, एक एक चीज़ धीरे धीरे समझाते रहते हैं और कोशिश रहती है कि जिस बच्चे का बेसिक ना भी हो और अगर वो अपनी तरफ से एफर्ट कर रहा हो तो हम उस चीज़ को करा दें। और इसीलिए मैथ स्पेशल हम थोड़ा सा टाइम लेके करा रहे होते हैं, चीज़ें सारी करा रहे होते हैं हम, प्री और मीन्स दोनों वाली। आप लोगों ने मार्केट में नोट्स भी देखे होंगे मेरे, मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से लेके सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। मीन्स में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा बेसिक में नहीं जाते, कॉन्सेप्ट के डीप में जाते हैं, बहुत डीप में जाते हैं, चीज़ों को वर्बली करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे नई टेक्निक्स पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम चीज़ें बहुत ज़्यादा बेसिक पे नहीं जा रहे होते। तो ये एसएससी मीन्स और मैथ स्पेशल में डिफरेंस होता है। आपकी मर्जी है बच्चों, अगर आपने मैथ स्पेशल कर रखा है तो आपको मीन्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैसा है, अगर आप रहने का अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बेसिक मैथ स्पेशल कर लीजिए। उससे 2 फायदे आपके होंगे, एक तो आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा सारी चीज़ों का जो आपने सीखा था, एक जो कॉन्सेप्ट जहाँ कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत रही होगी वो रिमूव होगी, इम्प्रूव हो रही होगी वो चीज़। कुछ नए सवाल भी सीखने को मिलेंगे क्योंकि एक मैथ स्पेशल के बाद दूसरा मैथ स्पेशल लेते हैं उतने में ही चेंज आ जाता है। और आप में से कुछ बच्चे जो मेरे से मैथ स्पेशल अब पढ़ रहे हैं, कुछ हो सकता है पहले पढ़े हो तो उन्होंने डिफरेंस देखा होगा, वो चीज़ें चलती रहती, बैच दर बैच बदलती रहती है चीज़ें, तो आप थोड़ा अपडेटेड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, अभी दिल्ली में नहीं रह पा रहे हैं और इकोनॉमिकली नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है। आप अपने जो कराया था उस पर मेहनत करिए और उसको आगे तैयार करिए। तो ये मैंने आपको चीज़ क्लियर कर दी कि मीन्स में और इसमें क्या डिफरेंस है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल आ जाइए सर, अगर 2 नंबर भी बढ़ते हैं तो दिक्कत क्या है हमें उस चीज़ की। और आप जानते हैं कि आज के टाइम में हो क्या रहा है कि धीरे धीरे नंबर ऑफ वैकेंसीज घटती जा रही है
और हम लोग अगर अपने टारगेट इधर से उधर भटकाते रहेंगे कि उन्होंने क्या कहा टीचर्स के बीच में, इंस्टीट्यूट के बीच में, तो स्टूडेंट्स का फायदा नहीं होने वाला। तो आप अपना सोचिए, आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा मींस का ज्वाइन करने से, लेकिन अपने तरीके से और अपने रिसोर्सेज को देख के उस चीज को चुनिए। अगला जो मेरा पॉइंट है वो ये कि बहुत सारे बच्चों ने, कुछ मालिकों ने, जो इंस्टीट्यूट के मालिक, उन्होंने लिखा के धोखा दे दिया, गेम पलट दिया, फलाना जितना पैसा ले लिया। दोस्तों ये फालतू की बकवासबाजी है। मैंने किसी से कोई बार्गेनिंग तक नहीं की है। अगर किसी से बार्गेनिंग की है तो वो मुझे बोल दें कि मेरे पास आए और उन्होंने, राकेश यादव सर ने पैसा मांगा मुझसे कि तभी मैं केडी में कंटिन्यू करूंगा। मैंने कोई पैसा नहीं मांगा। मैंने उनको इंटीमेट किया कि मैडम मैं मीन्स आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ आपके यहाँ पे, मैं आगे पैरामाउंट में कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मैंने उनके साथ कोई गलत किया। मैंने उनको सिंपली इंटीमेट किया है, तो इसमें मैंने उनको धोखा नहीं दिया। धोखा मैं तब देता जब मैं मीन्स के बैच ले लेता और बैच छोड़ के बीच में चला जाता, जैसा केडी के टीचर्स ने पैरामाउंट के साथ किया और अब कुछ टीचर ने पैरामाउंट के साथ फिर किया, और ये चीजें रिप्रेजेंट बार बार होती रहेगी। और अब केडी में भी एक दो टीचर जो छोड़ के गए, अपने बैच बीच में छोड़ के गए, तो वो होता धोखा जो मैंने नहीं किया। इसलिए ये सब गलत है। मैं आपको रोक तो नहीं सकता, आप जो मर्जी कमेंट डाले जाइए, उससे मेरी सेहत पे फर्क पड़ेगा नहीं, बाकी आपकी समझ है। धोखा तब होता जब मैं आपको डेमो देता बैच में स्टूडेंट्स को, और मैं बैच पूरा करने को कहता और मैं बैच छोड़ के चला जाता, वो धोखा होता। रही तीसरी बात कि पैसा ले लिया, पैसे में बिक गए, फलाना हो गया। सर ये प्रोफेशनल वाली बात नहीं है जो बोली जा रही है यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे कारण रहे जिसके कारण मुझे छोड़ना पड़ा, और मैं किसी की पर्सनल लाइफ पे भी नहीं जाऊंगा कि मैंने क्या क्या, किसके लिए क्या क्या किया। तो बहुत कुछ ऐसी परिस्थितियां रही जिसको मुझे नहीं लगता कि इस मंच पे हम मुझे शेयर करने की जरूरत है, या मुझे अपने स्टूडेंट्स के साथ ये चीजें डिस्कस करने की जरूरत है। और तो मैं उन चीजों को अवॉइड कर रहा हूँ। कोई पैसा कोई खास रीजन नहीं था, रीजन बहुत सारे थे, और उसको हम अभी यहाँ अवॉइड कर देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। और ना मैंने कोई दल बदला, ना कुछ और है, ऐसा कुछ सीन नहीं है। मैं आज भी केडी कैंपस के पूरे बैच खत्म करने लग रहा हूँ। पैरामाउंट से मैंने शुरुआत किया था पढ़ाने का, तो मैं वहाँ पे वापसी पढ़ा रहा हूँ। मेरी वहाँ बात बन रही है, मेरी वहाँ ट्यूनिंग चल रही है। मैं अपने बैच लूंगा, पढ़ाऊंगा। जिन बैचेस का मैं डेमो लूंगा मैं उन्हें पूरा करूंगा, इसलिए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला आता है कि सर आप ये रूमर वाला अपने दिमाग से चीजें हटाइए बच्चे, ये सब फालतू की चीजें हैं, लोग फैलाते रहेंगे और ये चलता रहेगा। आप इस मार्केट से दूर रहिए, इन चीजों से आप अपने कंटेंट से मतलब करिए। मैं एक सवाल छोटा सा आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मीन्स जो पढ़ने आते हैं वो आप इंस्टीट्यूट के नाम पे पढ़ने आते हैं या टीचर के नाम पे पढ़ने आते हैं? और ये जवाब अपने आप से दीजिएगा। अगर आप इंस्टीट्यूट के नाम से पढ़ने आते हैं तो सर जो इंस्टीट्यूट आपको अच्छा लगता हो A to Z में आप उसी इंस्टीट्यूट में जाइए, आप टीचर के नाम पे बताइए। अगर आप टीचर के नाम से मीन्स पढ़ने आते हैं तो सर आप उस टीचर के पास पढ़िए, वो टीचर आपको कमिटेड होगा। अगर आप उस टीचर पे बेस्ड होके आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि मैंने जितने भी मैथ स्पेशल के बैच लिए सारे खत्म किए हैं, चाहे वो पैरामाउंट हो या केडी कैंपस हो, कोई बैच मैंने बीच में नहीं छोड़ा है। तो आप अपने खुद से डिसाइड करिए कि आपको इंस्टीट्यूट के नाम से मीन्स पढ़ना है या टीचर के नाम से मीन्स पढ़ना है। और चौथा जो मेरा आखिरी जो मेरा पॉइंट है वो मेरा दोस्तों ये है कि धीरे धीरे वैकेंसी घटती जा रही है। पेपर 2016 प्री का आपको पता है लेवल क्या आ गया, बहुत हल्का लेवल एसएससी ने फेंक दिया। और इस तरीके से सारी चीजें, बहुत सारे बच्चे, गिनत बच्चे इस बार मेंस को प्री क्वालिफाई करेंगे और मेंस दे रहे होंगे। और एसएससी मेंस बहुत सारे बच्चों से क्वालिफाई नहीं करवाने वाला है, क्योंकि टायर 3 से डेस्क्रिप्टिव लेना है, और डेस्क्रिप्टिव इतनी सारी स्ट्रेंथ का कर पाना उसके लिए, और इतने जल्दी टाइम पे रिजल्ट निकाल देना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मेरा विचार है बहुत कम बच्चों को मेंस क्वालिफाई कराएगा। इसलिए ये मेंस एक आखिरी लड़ाई है, आप समझिए। और इस लड़ाई में हम किसी फालतू की चीजों पे, किसी रूमर पे आके हम पीछे नहीं हट सकते। ये हमारे कैरियर को रोक रही होगी आगे के लिए। तो दोस्तों मुझे ये लगता है कि हमें इन चीजों से दूर हटना होगा कि टीचर इंस्टीट्यूट फलाना ये सब चलता रहता है। यहाँ पे हम लोगों का ये प्रोफेशन है, हमें जो इंस्टीट्यूट ठीक लगता है हम उस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे होते हैं। हमारा पहला और आखिरी पॉइंट ये रहता है कि हम किसी स्टूडेंट के बैच के साथ कोई छेड़खानी ना करें, उसको जो जिस बैच में एडमिशन लिया था उसी बैच में उसको पूरा करा के दें,
मैं वो चीज़ कमिटेड हूँ, करा रहा हूँ, कराऊंगा, तो उसके लिए आप श्योर रहिएगा। अब मेंस की बात है बच्चों, तो इस आखिरी मोमेंट पे आके अगर हम रिस्क लेंगे तो गलत हो। और हम इस चीज पे रिस्क लेके जी वहां पे फ्री में मिलने लग रहा है, वहां पे पैसे पे क्यों नहीं मिल रहा भाई? पैसे पे क्यों नहीं मिल रहा? आज से इतने दिनों तक पैसे में चल रही थी सारी चीजें। पिछली बार भी 2,000 बच्चों के मेंस के बैच बनाए थे, मैथ स्पेशल 3,500 बच्चों के बने हैं, वो फ्री क्यों नहीं हुए सर? अब फ्री क्यों हो गए सर? ये आपके करियर के साथ खेला जा रहा है, आपके करियर के साथ खेला जा रहा है। आपको अच्छी क्वालिटी और एक्सपीरियंस टीचर के पास पहुंचने तक नहीं दिया जा रहा है। ये इन लोगों की साजिश है जो आपके करियर के साथ खेल रहे हैं। धोखा ये है जो आपको देने लग रहे हैं। ये 5-7 हजार रुपए आपके कंधे पे स्टार टंगने से रुकवा देंगे, और ये उस गेम को खेलने लग रहे हैं। खुद का क्यों नहीं फ्री किया इन लोगों ने? मैथ का फ्री किया, और जो मुझे चैलेंज कर रहे थे, एक बार आप सोचिएगा, फ्री कर दिया तो मेरे पास चैलेंज क्या बचा? सर अगर कैलिबर होता, कुछ होता, एक्सपीरियंस अगर थोड़ा भी होता, तो ये लोग लड़ रहे होते। ये लोग मैदान शुरुआत से छोड़ दिए, और ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि स्टूडेंट के करियर के साथ खेलने लग रहे हैं। ये 5-7 हजार रुपए फ्री कर देने से कुछ नहीं होगा। बच्चे को वो क्वालिटी डिलीवर करनी पड़ेगी जिसके लिए वो मुखर्जी नगर आया है। तो मेरी बस छोटी सी ये थी रिक्वेस्ट आप लोगों से, आप बिल्कुल पेशेंस रखिए, धैर्य करके सोचिए चीज़ों को कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, आपके करियर के लिए क्या ज़रूरी है। और एक और छोटा सा पॉइंट है जो मेरे ऊपर बार बार डाला जाता है कि इंग्लिश कहाँ से पढ़े, अपने गुरु को ही धोखा दे दिया। नहीं सर, मैं इंग्लिश नीतू मैम से नहीं पढ़ा हुआ, ये बात वो भी जानती है। आज तक उन्होंने अपने मुँह से कभी नहीं बोला होगा कि राकेश यादव मुझसे कभी पढ़ा, वो जानती भी इस चीज़ को। एक बार हुआ क्या था कि जब मैं मैडम के साथ बैठा था तो उन्होंने कहा कि फलां इंस्टीट्यूट के टीचर हैं और आपने उनको ब्रांड बना दिया। और उन्होंने ऐसा इसलिए कह दिया क्योंकि मेरे हर बैच में 3-3, 4-4 बच्चे रहते हैं, और टीचर का एक इम्पैक्ट होता है बच्चों पे। अगर टीचर अच्छा पढ़ाता हो तो उनको ऐसा लगा, उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मैं किसी को प्रमोट नहीं करता, और मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ उसी के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं क्यों किसी दूसरे इंस्टीट्यूट को प्रमोट कर रहा हूँ? तो कह रही नहीं सर, मुझे सुनने में मिला है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि आप उस फला इंस्टीट्यूट के टीचर को प्रमोट करने लग रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, और अगर ऐसी बात है तो मैं आपको प्रमोट करूंगा, और मैं आपको ये बोल दूंगा इस चीज के लिए अगर आपको ये डाउट है कि मैं मैडम से पढ़ा हूँ। और मैंने ये चीज बैचेज में, एक नहीं बहुत सारे बैचेज में बोली है, बच्चों को मोटिवेट किया कि आप पढ़िए, लेकिन मैंने साथ साथ ये भी मोटिवेट किया कि आंख बंद करके मत पढ़िए। सर फीस देने से पहले आराम से चेक करिए टीचर को, बढ़िया पढ़ाएगा तो फीस दीजिए, वरना मत दीजिए। तो सर जिस इंस्टीट्यूट में रह रहे होते हैं उस इंस्टीट्यूट की कुछ मर्यादाएं होती है, उसके तहत हमें काम करना पड़ता है, और हम वो काम कर रहे होते हैं। मीन्स आपके सामने है, अब आपको फ्री के रायते चाहिए या सर कंधों पे स्टार चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, इंस्पेक्टर बनना है, तो भैया पैसे तो काटने पड़ेंगे थोड़े बहुत। ऐसे थोड़ी होता है, हम भी तो बैठे हैं यहाँ पे काम करने के लिए। आप अपनी मर्जी से, अपने विवेक से फैसला करिए, आगे बढ़िए। मेरे फेसबुक वॉल पे फालतू कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मेरे पर्सनल पे, ना मैडम के लिए। क्या हमारे बीच में किस वजह से रिलेशन हमारा टूटा कि मैं उनके यहाँ कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। एक वक्त था जब पैरामाउंट की तरफ से भी मुझे गालियाँ पड़ रही थी, आज वही पैरामाउंट मेरे को बुला लिया। तो ये तो परिस्थितियाँ बदलती रहेंगी सर, इससे कुछ नहीं होगा। आप अपने लिए देखिए, आपके साथ तो गलत नहीं हो रहा ना। मैंने पैरामाउंट में आपके साथ गलत नहीं किया, और पैरामाउंट ने भी मेरे साथ गलत नहीं किया। पैरामाउंट ने भी मुझे एक बैच की पेमेंट आखिरी तक दी थी। मैंने ईमानदारी से सारे बैच खत्म किए। पैरामाउंट ने मेरे को पे एक सिंगल केस फाइल नहीं किया उनका इंस्टीट्यूट छोड़ने पे। और ये मार्केट जानती है कि केडी कैंपस कैसे खड़ा हुआ है। आज लोग कुछ भी कहते रहे, रोडों पे धरने के लिए राकेश यादव आखिरी में याद आया था जब सब कुछ बिखर गया था। और हो सकता है वो परिस्थितियां कब भगवान किसके सामने दोबारा दिखा दे। तो ऐसा नहीं है, मैं जिसके साथ रहा हूँ उसके साथ लड़ा हूँ, और कुछ परिस्थितियां रही होगी जिसके कारण मैंने छोड़ा है। और मैंने किसी से डिमांड नहीं की पैसे से, मैंने सिर्फ इंटीमेट किया कि मैं वहाँ जा रहा हूँ और मुझे अभी छोड़ना होगा, मैं आपका आगे नया बैच नहीं लूँगा। तो दोस्तों नमस्कार, बाकी आप अपनी समझ से डिसीजन लीजिए। मेंस आपके सामने है, केजरीवाल की नीति मत पकड़िए वरना बर्बाद हो जाएंगे। सर देश बड़ा है, उसकी सोचनी पड़ती है प्रधानमंत्री के लिए। तो ऐसे ही सर ये एसएससी मेंस है, अपने कैरियर की सोचिए, इन गपशप में मत हिस्सा बनिए। इसका फायदा मुझे भी हो रहा है और जो करवा रहे हैं उनको भी हो रहा है।
सर ये हाईलाइट हो जा रही है सारी चीज़ें, तो आप मत पढ़िए इन झमेलों में, आप अपने करियर में रहते। थैंक यू सर।